नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सिंह भोकाल एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम जो केमिस्ट्री को लेकर चल रहे थे, केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया को, उसके अगले पार्ट को हम लेकर आए हुए हैं। पिछले कक्षा में हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में बता दिया था और उसको समझा भी दिया था। हम बोले थे कि अब इसके जितने भी प्रकार हैं हम अगले कक्षा में पढ़ाएंगे, तो हम आज उसके प्रकार को लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसके मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं। देखिए इसमें से कौन कौन सा प्रकार है जो कि हम लोग को पढ़ना है, वो भी डिटेल से देखेंगे। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया भी है। अभी हम सिर्फ प्रकार को बता रहे हैं, फिर एक एक प्रकार को स्पेशली पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। मेरा दूसरा प्रकार है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अगला है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिएशन रिएक्शन। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये बहुत ही वीवीआई है, इसका एक चैप्टर ही आता है। अगला है लास्ट विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के 9 प्रकार मुख्य रूप से है। तो आइए इसको जो है एक एक करके हम लोग समझते हैं। मेरा पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए यह क्या अभिक्रिया है, इसे हम इस परिभाषा से समझ सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में आपका तत्व या यौगिक आ जाएगा, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो यही अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यह कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। जब यह दोनों आपस में संयोग करेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यह अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया है। इसमें जो लिखा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में वही कहानी हो रहा है। इसमें 2 पदार्थ आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और यह तीसरा पदार्थ जो होता है यह इन 2 पदार्थों से भिन्न होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम संयोग कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। पूछ देगा यह कैसी अभिक्रिया है, तो यह भी जो है संयोजन अभिक्रिया ही कहलाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। कैल्शियम ऑक्साइड और जल को, यह दोनों जो है यौगिक है, इन दोनों को
जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो बहुत ही ईजी है, जहाँ भी आपको दो तत्व मिले, पदार्थ मिले, आपस में अभिक्रिया करके एक तीसरे पदार्थ को बना रहा है, तो हम बोल देंगे कि यह जो है संयोजन अभिक्रिया है। देखिए, देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि सब जो है आपस में मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यहाँ भी देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बना रहा है। तो इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं संयोजन अभिक्रिया को। आइए अब हम लोग दूसरे अभिक्रिया को देखते हैं। आइए अब हम दूसरे अभिक्रिया को देखते हैं। मेरा दूसरा अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो यह कैसी अभिक्रिया है, यहाँ से हम समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। यानी कि इसमें एक बड़ा यौगिक है और यह जब टूटता है तो दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में बदल जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। CaCO3 CaO प्लस CO2। तो देखिए, यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि इससे हमें दो पदार्थ प्राप्त होता है। यानी कि देखिए, इसमें एक यौगिक से हमें दो यौगिक प्राप्त हो रहा है, एक यौगिक से दो यौगिक प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें यह परिभाषा में भी कह रहा है कि किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। यही मेरा कहलाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसे वियोजन या अपघटन दोनों नाम से जाना जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। यह है पोटेशियम क्लोरेट। इसको लिख देते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पे इसे तोड़ने के लिए गर्म करना पड़ता है, इसे गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। अर्थात यहाँ भी एक यौगिक जब टूटता है तो हमें दो सरल यौगिक प्राप्त हो रहा है इसमें। तो यह मेरा हो गया पोटेशियम क्लोराइड और यह हो गया ऑक्सीजन। तो देखिए, जहाँ भी इस प्रकार का इक्वेशन दिखे तो समझ जाइएगा कि यह जो है वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन, क्योंकि अपघटन हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में बदल रहा है। संयोजन में हम लोग पढ़े थे कि उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यौगिक, अणु या कुछ भी हो सकता है, वो सब आपस में मिलकर एक तीसरा पदार्थ बना रहा था। लेकिन यहाँ पर वियोजन में एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बना रहा है। तो आइए अब हम तीसरे अभिक्रिया की ओर चलते हैं। आइए तीसरे अभिक्रिया को देखते हैं। तीसरा अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए, वह अभिक्रिया
जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। FeCuSO4, देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है यह लोहा है, फेरस, और यह है कॉपर सल्फेट और यह लोहा। तो देखिए यह जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, वही यहाँ पे बोल रहा है, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि यह जो है यौगिक, इसमें उपस्थित परमाणु है, ये जो कॉपर है, इसे किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, अर्थात यहाँ से हटा दिया जाता है। तो लोहा का यानी फेरस का जब हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह जो है फेरस कॉपर को हटा देता है और इसके जगह पर खुद आ जाता है। तो यह जो बना लेगा FeSO4 + Cu। देखिए यह जो है इसको हटा दिया, ये यौगिक है, इसमें से कॉपर को हटा दिया और कॉपर को हटाने के बाद इसके जगह यह खुद आ गया और देखिए कॉपर इधर अलग हो गया। तो इसमें जो है एक ही परमाणु अलग हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम लिख देते हैं, यह जो है कॉपर सल्फेट है और यह फेरस सल्फेट और ये मेरा हो गया कॉपर। देखिए अब इसको ये दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जिंक + CuSO4, यहाँ भी वही होगा, यहाँ जिंक है और यहाँ पर कॉपर है। यह जिंक जो है इस यौगिक से इस कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा और इसके जगह यह खुद आ जाएगा। देखिए इसका जो बनेगा जिंक सल्फेट + कॉपर। तो यहाँ पर जो है सिंगल विस्थापित हो रहा है, यह यहाँ से सिंगल गया और सिंगल कॉपर को हटा दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि आखिर इसमें है क्या, इसमें Fe में आखिर क्या है जो एक कॉपर को हटा देता है। तो इन दोनों में से जो अधिक क्रियाशील होता है, पॉइंट कर लीजिएगा, जो अधिक क्रियाशील होता है वह अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। अर्थात ज़्यादा ताकतवर आदमी आ गया तो कम ताकतवर जो है उसके लिए जगह छोड़ देता है, वही बात हो गया। यहाँ पर जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है तो जिंक जो है इधर जैसे ही जाएगा अभिक्रिया होगा, कॉपर यहाँ से हट जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके जगह पर जिंक आ गया और कॉपर जो है हट गया। तो यहाँ पर सिंगल हो रहा है विस्थापित, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अब आते हैं चौथे अभिक्रिया की ओर। आइए हम जो है चौथे अभिक्रिया को देखते हैं। मेरा चौथा अभिक्रिया है उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है यदि उभय विस्थापन समझ में नहीं आए तो इसके इंग्लिश वर्ड को पकड़िएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछला रिएक्शन में हम बताए थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था कि एक तत्व जो है दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा था, यानी कि सिंगल था। लेकिन यहाँ पर डबल है, इसका मतलब है कि दो जो है अपने जगह से
आदान प्रदान होगा। आइए इसे एक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि XY यौगिक है और AB, ये जो है दो तत्व यौगिक जो है आपस में मिले हुए हैं, और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो देखिए यहाँ पर X जो है यह इसके साथ आ जाता है, यानी कि Y से अलग हो रहा है, एक दूसरे जो है आदान प्रदान कर रहा है। X Y B से कनेक्ट हो गया और यह जो Y है यह A से कनेक्ट हो जाता है। इसका देखिए परिभाषा क्या दिया हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय, मतलब एक्सचेंज हो गया, आदान प्रदान, या आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज जो हो रहा है तो दो दो एक्सचेंज हो रहा है, X इसके जगह जा रहा है और A जो है Y के पास आ रहा है। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3। अब देखिए यह दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और यह है सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए इस फॉर्म में अगर हम इसको लेते हैं तो यह जो है सोडियम, यानी कि यह यहाँ पे X है और यह जो है B के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी X के साथ B, तो यहाँ पर यह जो है यह इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा आएगा NaNO3। अब देखिए यहाँ पर A जो है यह Y के साथ कनेक्ट हो रहा है, यह A जो है यह Y के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर यह जो है सिल्वर यह क्लोरीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तब यह बनाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर दो दो जो है अपना अपना जगह को एक्सचेंज कर रहा है। डिटेल समझिएगा तो यह एक्सचेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके आयन जो है चेंज हो रहे हैं। यह हम फिर जो है आगे की क्लास में बताएंगे, अभी आते हैं सिर्फ इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जब यह दो तत्व आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल से फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यह फेरस सल्फेट है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसी फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे। देखिए यह जो है फेरस, यह जो है SO4 से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ जो मेरा प्राप्त होगा FeSO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह जो फेरस सल्फेट था अब यह बन गया, सॉरी यह फेरस सल्फाइड है और यह जो है फेरस सल्फेट बन जाएगा। यह FeS फेरस सल्फाइड होता है, SO4 लगने के बाद इसे सल्फेट कहा जाता है। और यह जो है H2 हाइड्रोजन, यह सल्फर से कनेक्ट हो जाएगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा हमको H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कि इस यौगिक में और इसमें क्या एक्सचेंज वाला घटना हो रहा है। इसमें दोनों जो है एक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा रिएक्शन मिले तो आप लोग तुरंत पकड़ सकते हैं कि यह जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में यही पूछा जाता है। इस प्रकार का आपका संयोजन का, उभय विस्थापन का और जितने भी अभिक्रिया हैं सभी का एक समीकरण के फॉर्म में दे दिया जाता है और नाम पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको पकड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह अभिक्रिया समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट और सभी अभिक्रिया बचा हुआ है इसको हम अगले क्लास में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा
हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।